मुखचंद बदन शाहशानिए मथचम के लाठ नुरानी मुखचंद बदन शाहशानी। एहसास बरतरी या तकब्बुर के बरअक्स बाज़ अफराद एहसास कमतरी का शिकार भी हो जाते हैं। ये उमूमन वो लोग होते हैं जिन्हें किसी बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा हो। ऐसे वालिदैन जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दबाव में रखते हैं, तो ऐसे बच्चों में भी बिल उमूम एहसास कमतरी बहुत ज्यादा पाया जाता है। इस मर्ज के शिकार लोगों में उमूमन कुव्वत इरादी और कुव्वत फैसला की कमी होती है। एहसास बरतरी हो या एहसास कमतरी, ये दोनों अमराज किसी भी इंसान की शख्सियत पर बहुत बुरा असर छोड़ते हैं। एक मुतकब्बिर शख्स मुआशरे में अपनी इज्जत और मकाम खो बैठता है। अगर कोई उसकी इज्जत करता भी है तो सिर्फ उसके सामने उसकी अदम मौजूदगी में आमतौर पर लोग उसका मजाक उड़ाते हैं या फिर उसकी बुराइयां भी करते रहते हैं। इसी तरह एहसास कमतरी का शिकार इंसान दूसरों से मिलने जुलने से घबराता रहता है और अपने ही खौल में बंद होकर रह जाता है। दीन इस्लाम, हम मुसलमान हैं, हमें गुरूर और तकब्बुर के मुकाबले में इज्ज और इनकिसारी सिखाई गई है। एहसास कमतरी के मुकाबले में इज्जत नफ्स का तसव्वुर दिया गया है। इज्ज और इनकिसारी का मतलब एहसास कमतरी बिल्कुल नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के सामने अपनी कम हैसियती का एतराफ़ करना है। एक आजिज इंसान अपनी हर कामयाबी को अपनी सलाहियतों का नतीजा नहीं बल्कि अपने रब का फजल समझता है और उसके सामने सर्बसुजूद होता है। वो दूसरों को वही मकाम देता है जो खुद उसे हासिल है। दीन इस्लाम हमें एक दूसरे की इज्जत करने का हुक्म देता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हज्जतुल विदा में एक इंसान की इज्जत को हरम काबा की तरह मोहतरम और मुकर्रम बताया है। एहसास कमतरी के शिकार इंसान को सोचना चाहिए कि अगर उसे एक मर्तबा नाकामी का सामना करना भी पड़ा है, लेकिन जिंदगी में उसे बारहा कामयाबी भी तो अल्लाह ताला ने अता फरमाई है। ये जिस दुनिया में वो चल रहा है, फिर रहा है, ये अल्लाह ताला का उस पर फजल नहीं है तो और क्या है। हजरत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने खूब दर्स दिया है कि जिसके पास जूते ना हो वो जूते पहनने वाले की तरफ न देखे बल्कि उसे देखे जिसके पास पाँव ही नहीं है। अल्लाह अकबर। एहसास बरतरी का इलाज तो उसमें मुब्तला शख्स अगर खुद चाहे तो कर सकता है, लेकिन एहसास कमतरी का शिकार अफराद का इलाज उसके दोस्त और रिश्तेदार भी कर सकते हैं। अगर आपके नज़दीक कोई ऐसा दोस्त है या रिश्तेदार है जो इस एहसास कमतरी की बीमारी में मुब्तला है, तो उसे हौसला दीजिए और उसमें जीने की उमंग पैदा कीजिए। आपकी ये नेकी कभी ज़ाया नहीं होगी, बल्कि इसका अल्लाह आप दुनिया और आखिरत में इसको अजर अता फरमाएगा और एक बंदे की ज़िंदगी संवर जाएगी। इस बात का ख्याल रहे कि ये इलाज निहायत मोहब्बत और शफ़क़त से होना चाहिए। तन व तशनी के अंदाज से हमेशा इज्तिनाब करना चाहिए। अल्लाह ताला हमें एहसास कमतरी जैसी बीमारी से बचाए, क्योंकि ये बीमारी इंसान के अंदर मायूसी पैदा करती है और मायूसी एक ऐसी बीमारी है तकरीबन आजकल ये लाइलाज मर्ज होता जा रहा है। इंसान नफ्सियाती मरीज हो जाता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हर वो बंदा जिसके अंदर ईमान है, मुसलमान है, उसकी इज्जत अल्लाह के नज़दीक बहुत ज़्यादा है। हमें ये जज्बा रखना चाहिए कि हमें अल्लाह ताला ने अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, अपनी बंदगी के लिए पैदा किया है, तो हम क्यों एहसास कमतरी में मुब्तला हों, क्यों हम मायूसी का शिकार हों। हम मुस्तफ़ा करीम के उम्मती हैं और उसी तरीके पर चलने वाले हैं जो रास्ता रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। वो रास्ता हमें इज्जत नफ्स सिखाता है और अपनी इज्जत करना सिखाता है और हिम्मत और हौसला पैदा करने की कुव्वत अता करता है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का मुताला कीजिए, सहाबा किराम के किरदार को पढ़िए, इंशाअल्लाह दिलों में जोश और जज्बा पैदा होगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।